मेरी फ्रेंड का नाम निशा है। मैं और निशा कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मैं बिल्कुल अधूरी सी महसूस करती थी। उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ब्राइट थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए दूसरों को अपनी ओर बड़ी ही सरलता से आकर्षित कर लेती थी। दूसरों के साथ वो काफ़ी आसानी से घुल मिल जाती थी। उसकी ये खूबियाँ कभी कभी मेरे मन में द्वेष उत्पन्न कर देती थी, लेकिन मैंने कभी ये जिक्र नहीं होने दिया और ना ही इसका हमारी दोस्ती पर कोई प्रभाव पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैंने उसे निशा के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस बीच दोनों काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। इससे मेरे मन में दबी पुरानी जलन को बढ़ा दिया। मेरे लिए ये सहन करना काफ़ी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे हैं और वे दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस विषय में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं दोस्त खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिनों बाद निशा की शादी हो गई। कॉलेज समाप्त होने के कुछ वर्ष बाद हम दोनों एक ही शहर में नौकरी करते हुए मिले और हम फिर से पहले की तरह साथ में समय बिताने लगे। हमारा बॉन्ड पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के कारण मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच मेरी निशा के पति से मुलाकात हुई। उसका पति बहुत चार्मिंग था। उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि निशा को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई। मैं बार बार यही सोचती रहती कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी क्यों नहीं मिल पाता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी। एक दिन वो हुआ जिससे सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं निशा के घर गई थी। निशा ने मेरे से कॉफ़ी के बारे में पूछा और वो कॉफ़ी लेने किचन में चली गई। मैं और उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और अचानक हम दोनों ने किस कर लिया। हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। निशा लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही व्यवहार करते रहे। उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के बीच कॉल और मैसेज होने लगे और इसके बाद चीज़ें और बढ़ती गई। एक दिन दोबारा से मैं निशा के घर गई। इस बार उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर पर ही बुलाया था। निशा किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी। हम दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे कि तभी अचानक निशा आ गई। हमें देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। मैं कपड़े पहनकर उसके पीछे भागी। उसने मुझे पलट कर देखा तो उसकी नज़रों में मेरे द्वारा किए गए धोखे का दर्द और दुख नजर आया। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दूसरी तरफ मेरा और उसके पति के बीच रिश्ता और गहरा होता गया। उसका पति काफ़ी केयरिंग था और मुझसे प्यार जाहिर करता था। मैं खुश थी। इन सब के बीच तलाक फाइनल हुआ तो उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। परंतु मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे भी शक होने लगा कि मेरे पति का किसी से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की महक आ रही थी और वो रात को देर से घर लौटने लगा था। मेरा शक सही निकला। वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ये सब होगा। मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने निशा से संपर्क किया और हम दोनों कैफ़े में मिले। 3 साल बाद ये मुलाकात हुई। आस्था से भरी थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई।
इसी बीच मेरे मुंह से ये भी निकला कि कैसे मैं उससे जलन महसूस करती थी। मैंने फिर उसे उस घटना के बारे में याद दिलाया जब कॉलेज में वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके दोस्त की ओर आकर्षित थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो उससे सहायता मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और जिसकी वजह जलन थी मैं बयां नहीं कर सकती थी। मुझे कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ अब सब तबाह हो चुका था और कुछ नहीं बदल सकता था।